तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इसे लेकर तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं, जिनका जवाब देते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि ये जीत और हार का विषय नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कोई आनंद उत्सव नहीं किए गए थे। राम जी का मंदिर होना एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। जो आघाती टिप्पणियां कर रहे हैं उनका उनके समाज में भी कोई स्थान नहीं है। देश राममय है और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक अलग उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं पर राजनीतिक टिप्पणियां भी लगातार देखी जा रही हैं। आखिर राम मंदिर की संघर्ष की कहानी किस तरीके से रही है, ये लड़ाई अब उद्घाटन तक किस तरीके से पहुंची है, तमाम इन्हीं सवालों पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार जी सर, हम देख रहे हैं कि राम मंदिर की अगर बात करें तो ये कहा जाता था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा, उद्घाटन होगा, तो एक नई ऊर्जा का संकेत जो है वो समाज के अंदर जाएगा। कैसे? उसके तो चिन्ह भी दिख रहे। पूरे विश्व में जहां कहीं भी हिंदू समाज रहता है या वो समाज रहता है जो राम को अपना पुरखा मानता है, उसमें उत्साह हो रहा है, आनंद हो रहा है। 500 साल पहले जब मंदिर टूटा था, हम उसको रोक नहीं पाए थे, तो वो घटना एक बुरे सपने की तरह हिंदू समाज के मनों में अंकित हो गई थी। सामूहिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी वो पीड़ा लेकर के हिंदू जन्म लेता था। 74 लड़ाइयां लड़ी, लाखों लोगों ने बलिदान दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये भी था कि वो लड़ाइयां हिंदू समाज को केवल मुगलों के खिलाफ नहीं लड़नी पड़ी, केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़नी पड़ी। उत्तर प्रदेश और केंद्र में स्वाधीन भारत की चुनी हुई सरकारों के खिलाफ भी लड़नी पड़ी। इस मानसिक गुलामी में से बाहर आकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, सर्वसम्मत निर्णय से 65 करोड़ हिंदू समाज के आर्थिक समर्पण से अब मंदिर पूरा हो गया है और उत्साह ऐसा नजर आ रहा है जो 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में इस कड़कती ठंड में भी 7 करोड़ से अधिक का समाज प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को देखेगा। और जब आरती होगी तो वो अपने स्थान पे खड़ा होकर के इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यह एक विलक्षण घटना होने जा रही है। उस दिन का समारोह ऐसा होगा जैसा 100 सालों में इस धरती ने देखा नहीं होगा। और उस दिन की दीपावली ऐसी होगी कि ऊपर से कोई देखेगा तो उसको लगेगा आज सूर्य भगवान अस्त होना भूल गए। खुशी का माहौल है और त्याग और संघर्ष की बात करें तो काफी लंबा रहा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से ये सुनने को मिलता है कि राम मंदिर का उद्घाटन क्या किसी विशेष समुदाय की जीत को माना जाए? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसी दिन की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि यह जीत और हार का विषय नहीं। हम लोगों ने इसलिए उस दिन कोई आनंदोत्सव भी नहीं किए थे। आनंद था पर यह हार जीत का विषय नहीं था। राम जी का मंदिर होना एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। इसके लिए मन में एक मित्र भाव और शांति चाहिए। इसलिए जय पराजय नहीं हुई। मंदिर बन रहा है और मैं समझता हूं कि भारत के मुसलमानों में भी 85% जो पसमानदा मुसलमान हैं वो भी तो भारतीय हैं। उनके पूर्वज भी भारतीय थे। किसी भी कारण से उन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया हो, पर राम उनके पुरखा तो हैं। राम सब भारतवासियों के
पूर्वज हैं, इमामे हिंद हैं, इसलिए कोई जय पराजय नहीं। सब मिलकर के इसको मनाएं, सब मिलकर के इसका आनंद करें। उन्हें क्या जवाब देंगे जो आघाती टिप्पणियां इस वक्त कर रहे हैं, रामलला को लेकर भी, राम मंदिर को लेकर भी और एक समुदाय को लेकर भी? नक्कार खाने में तूतियों की कोई सुनता नहीं है। कुछ लोग हैं जो लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी रेलेवेंस स्थापित करने के लिए मीडिया में उग्र बोल रहे हैं। उनका उनके समाज में भी क्या स्थान है? इस समय पूरा देश प्रसन्न है और वह जो चंद लोग विरोध कर रहे हैं वह इतिहास के कूड़ेदान में मिलेंगे। हिंदू परिषद किस तरीके से उत्साह जताने के लिए अपील करता है लोगों से? विश्व हिंदू परिषद ने अलग से कुछ नहीं किया है, सारा हिंदू समाज मिलकर कर रहा है। जब पहली बैठक दिल्ली में हुई तो सोचा कि दिल्ली में 1500 मंदिरों में ये कार्यक्रम होगा। जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें लगा कि 4000 में होगा। अभी जो सूचना हमारे पास है 18,000 से ज्यादा मंदिरों में कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम होने का मतलब है एलसीडी लगना, सबके आने बैठने की व्यवस्था होना, विजय महामंत्र का, हनुमान चालीसा इत्यादि का जाप होना, बाद में भंडारा होना। तो उस दिन कोई घर में नहीं बैठेगा, अकेले अकेले नहीं देखेगा। ये तो सामूहिकता का कार्यक्रम है और ये क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम है इसलिए ये सब मंदिरों में होगा। विश्व हिंदू परिषद ने फैसला किया है और हमने इसको 1 जनवरी से शुरू कर दिया है। हम 10 करोड़ परिवार माने 50 करोड़ जन, इतने लोगों में यह संदेश लेकर जाएंगे कि घर पे मत देखना। गोद के बच्चे से लेकर के व्हील चेयर का बुजुर्ग भी मंदिर में आके सामूहिक रूप से देखे और पूरे विश्व का समाज, हिंदू समाज मिलकर खड़े होकर आरती गाए। यह निमंत्रण हम सबको अयोध्या के राम मंदिर के पूजित चावल ले जाकर दे रहे हैं। तो पीले चावल दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं और कह रहे हैं इस बार मांगने नहीं आए हैं, काम पूरा हो गया है, दर्शन करने आना। जी देखिए, ये आप सुन रहे थे खास बातचीत आलोक कुमार जी के साथ। और इस समय राम मंदिर को लेकर हर एक जन में भगवान राम को लेकर एक अलग ही लालिमा देखने को मिल रही है और लगातार ये इंतजार बना हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम कब विराजेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं रिया, टोटल टीवी, दिल्ली।